नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ वो हमारे बीच में रहे नहीं। इनका नाम है मुलायम सिंह यादव। 10 अक्टूबर को इनका देहांत हुआ गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में। तो आज इनके बारे में हम जानेंगे कि इनकी ज़िंदगी कैसी थी और इन्हें क्यों नेताजी बोला जाता था। आज इनके बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो कि जानना बहुत ज़रूरी है और कुछ सीखने वाली भी बातें हैं इनसे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुलायम सिंह यादव जी का जो जन्म हुआ था वो 22 नवंबर 1939 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के एक इटावा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इटावा में एक सैफई गांव, ये आप जानते ही होंगे, जहाँ पे सैफई महोत्सव बहुत फेमस है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। आपको बताऊं तो मुलायम सिंह यादव जो थे वो एक किसान फैमिली से आते थे। इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था नहीं। अगर आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो इनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड दूर दूर तक नहीं था। बहुत नॉर्मल फैमिली से, गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, किसान के परिवार से ही आते थे। इनको जो शौक था वो बेसिकली पहलवानी करते थे। ये अपने समय में पहलवान थे और फिर बाद में इन्होंने टीचिंग भी किया था। तो इनका करियर कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है। जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आप इस बात को पूरा ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मुलायम सिंह का जो करियर स्टार्ट होता है वो पहलवानी से होता है। अपने गांव में बहुत नामी इंसान थे, ये पहलवान थे, बहुत शौक था इनको पहलवानी का। इनके पिताजी बेसिकली इनको इसी चीज़ के लिए ट्रेन करते थे ताकि ये एक अच्छे पहलवान बन सकें, लेकिन कुदरत तो कुछ और चाहती थी इनसे कराना। तो आइए अब वहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं इनके बारे में बात बताऊँ तो लोगों को अभी तक, बहुत लोगों को ये बातें नहीं पता होंगी कि एक ये बहुत एजुकेटेड इंसान भी थे। इन्होंने बीए किया था, एमए किया था, बीटी किया था पॉलिटिकल साइंस से। इनका एजुकेशन बैकग्राउंड भी ठीक था और पढ़ाई में भी ठीक थे। बाय प्रोफेशन पहलवानी के बाद ये टीचिंग में आया। फिर इन्होंने कुछ दिन तक टीचिंग का काम किया। तो जब ये टीचिंग का काम करते थे और पहलवानी से तो इनकी जान पहचान थी, लोग इन्हें पसंद भी करते थे क्योंकि इस टाइम पे पहलवानी का काफ़ी दौर होता था। और जब इन्होंने टीचिंग का जॉब किया तो इनकी जान पहचान और भी बढ़ती गई। इनके किस्से तो बहुत बहुत हैं दोस्तों, अगर वो मैं बताने बैठ जाऊँ तो शायद इस वीडियो में मैं ना बता पाऊँ। लेकिन जो मैंने बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनी थी कुछ इनके बारे में, ये डरते बहुत कम थे लोगों से। तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि एक जगह कवि सम्मेलन चल रहा था जहाँ पे ये पहुँचे और वहाँ पे कोई 2 स्टार ऑफिसर था। तो वहाँ पे भी इन्होंने, उस 2 स्टार ऑफिसर ने कुछ मिसबिहेव कर दिया था वहाँ पे, जिसके कारण इन्हें कुछ बात जो है वो बुरी लग गई और ये स्टेज पे गए। बिल्कुल 2 स्टार ऑफिसर को उठा के इन्होंने पहलवान के स्टाइल में बिल्कुल पटक दिया। वहाँ से ये और भी चर्चित हो गए और राम मनोहर लोहिया के संपर्क में आ गए। जब राम मनोहर लोहिया के संपर्क में आए तो वहाँ से इनके राजनीतिक जो करियर है वो स्टार्ट हुई। अब देखिए होता क्या है, इन्होंने वहाँ से पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। अब जब पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तो 1967 में इन्होंने फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा। अच्छा, राम मनोहर लोहिया के साथ एक और बहुत बड़ी चीज़ थी, वहाँ पे नहर जोड़ो आंदोलन में ये शामिल हुए थे, जो कि काफ़ी फेमस था, जिसके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। और जब ये जेल से वापस आए तो इन्होंने, लोगों ने क्या किया इनके साथ, इनका बहुत अच्छा वेलकम किया। तो वहाँ पे एक इनका लाइफ चेंजिंग जो टर्निंग पॉइंट आया, वहाँ से बेसिकली इनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। अब नाथू सिंह जी ने, वो इन्हें इतना लाइक करते थे, इन्हें इतना पसंद करते थे इनके बिहेवियर को, कि अपने सीट से इन्हें चुनाव लड़वाया। जब ये एमएलए का फर्स्ट टाइम इन्होंने चुनाव लड़ा तो इन्हें जीत भी हासिल हुई और वो नाथू नाम के सीट से इन्होंने लड़ा था, उन्होंने अपनी सीट छोड़ के इन्हें लड़वाया। अब ये फर्स्ट टाइम एमएलए बने, इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और कार्यकाल पूरा करने के साथ ही साथ ये और आगे बढ़ते गए। और एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये इतने ज़मीनी आदमी थे, बहुत ज़मीन से जुड़े हुए आदमी थे। ये अपने आसपास के लोगों को बहुत सपोर्टिव, काफ़ी सपोर्टिव थे। सिर्फ 28 साल की उम्र में ये पहली बार एमएलए बने और आपको मैं बताना चाहूँगा ये 8 बार एमएलए रह चुके हैं। साथ ही आपको ये भी पता होगा ये 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और 1 बार रक्षा मंत्री भी रहे हैं और 7 बार सांसद भी रह चुके हैं। इनकी जो, अगर आप पॉलिटिकल करियर देखोगे ना, बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। इनके बारे में अगर मैं जितनी बातें बताऊं तो शायद एक वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता। इनसे बहुत कुछ सीखने वाली बात है। सबसे पहला अगर मैं आपको एक पॉइंट बताऊं इनसे जो सीखने वाली चीज़ है, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए आदमी है, डाउन टू अर्थ। अगर आप कंपैरिजन करोगे इनसे और अखिलेश यादव का, तो मैं आपको बताऊंगा अखिलेश यादव ने जितना लैपटॉप बांट के वोट नहीं कमाया होगा ना, उतना इन्होंने साइकिल चला के वोट कमाया है।
और उतना इन्होंने साइकिल चला के अपनी जान पहचान बनाई है। अगर इस चीज़ पे आप थोड़ा भी गौर करोगे तो आपको एक चीज़ बहुत साफ साफ दिखेगी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव में, कि अखिलेश यादव का जो पॉलिटिकल कैरियर है और मुलायम सिंह का जो पॉलिटिकल कैरियर है, इसमें ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है। अखिलेश यादव के लिए मैं मानता हूं कि मुलायम सिंह ने बहुत पहले से ही प्लेटफॉर्म तैयार किया था। उन्हें पता था कि आने वाले टाइम पे मुझे इन्हें सपोर्ट आगे करना है। मैं आपको बताऊं 2012 के इलेक्शन में अखिलेश यादव ने 224 सीटें जीती थी, एक बहुत बड़ी जीत थी। तो उस टाइम पे विपक्ष इतना स्ट्रांग भी नहीं था, लेकिन और ये नए नए आए थे तो काफ़ी नई नई चीज़ें कर रहे थे, थोड़ी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात किया इन्होंने, तो लोगों ने इन्हें बहुत सपोर्ट किया और लोगों को लगा कि हाँ कुछ नया बदलेगा यूपी में। लेकिन अगर आप देखेंगे इनके पूरे कार्यकाल में तो कुछ खास चेंजेस नहीं आया। काम तो इन्होंने किया, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना इन्होंने नहीं किया। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मुलायम सिंह यादव जी की, जब ये रक्षा मंत्री थे तो उस टाइम पे कोई भी आर्मी ऑफिसर अगर वीर गति को प्राप्त होता था तो उसकी सिर्फ टोपी और बेल्ट उसके घर तक पहुंचाई जाती थी। लेकिन जब ये आए उसी के बाद से एक नया रूल चालू किया गया कि किसी भी आर्मी ऑफिसर को, अगर कोई भी आर्मी ऑफिसर है या डिफेंस का कोई भी ऑफिसर है, तो अगर वो वीर गति को प्राप्त होता है तो उसकी जो बॉडी है उसे घर तक पहुंचाई जाएगी। ये इन्होंने ही किया था। तो ऐसी बात नहीं है, मुलायम सिंह यादव ने काम भी बहुत किया था, बहुत जमीन से जुड़े हुए आदमी थे, इनके किस्से बहुत ही थे। इनका जो विधानसभा था मुलायम सिंह यादव जी का, वो जसवंत नगर था। तो जसवंत नगर से ये लगातार जीतते रहे और लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया। 1992 में क्या हुआ, 4 अक्टूबर की बात है, 1992 में लखनऊ में इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम रखा समाजवादी पार्टी। अब उसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ा, जैसे कि खुद अध्यक्ष बने और जन्मेश्वर मिश्र को इन्होंने उपाध्यक्ष बनाया, मोहम्मद आजम खां को और कपिल सिंह को इन्होंने पार्टी के मंत्री बनाया और इनके साथ ये मिलके और लोगों के साथ मिलके इन्होंने समाजवादी पार्टी की घोषणा की। और उससे करीब 1 महीने बाद 4 या 5 नवंबर की अगर मैं बात बताऊं तो मुलायम सिंह यादव जी ने बेगम हजरत महल पार्क जो कि लखनऊ में स्थित है वहां पे अपने पार्टी का अधिवेशन किया। अब सबसे जो इंटरेस्टिंग मैं बात बताऊं, इनके अगर लाइफ स्टाइल को आप देखोगे तो ये इतने डाउन टू अर्थ आदमी थे। आप कभी भी इनकी कोई भी फोटो उठा के देखना, बहुत जमीनी आदमी थे। इनका नाम जो नेताजी था वो ऐसा ही नेताजी नहीं था, इनके अंदर नेताजी वाली क्वालिटी भी थी। आपको पता ही होगा इनकी 2 शादियां हुई थी। इनकी लव स्टोरी भी बहुत अलग थी। अगर आप इनकी लव स्टोरी भी देखोगे तो इन्होंने 2 शादियां की थी। जो पहली इनकी वाइफ थी जिनका नाम था मालती देवी, जिनके पुत्र अखिलेश यादव हैं, और जो दूसरी वाइफ इनकी थी उनका नाम था साधना गुप्ता, जिनका भी करीब 45 डेज पहले सेम हॉस्पिटल में ही उनकी भी डेथ हुई है। आपने अगर देखा होगा, अगर आपको पता होगा। तो मुलायम सिंह यादव की जो लव स्टोरी थी वो भी बड़ी अलग सी थी। जो फर्स्ट टाइम मीट हुआ था साधना गुप्ता से वो एक हॉस्पिटल में हुआ था जब ये अपनी माँ का ट्रीटमेंट करा रहे थे। और ये सिर्फ इस बात से इंप्रेस हुए थे कि कोई नर्स ऐसी थी जो उनकी माँ को गलत इंजेक्शन दे रही थी, और वहाँ पे साधना गुप्ता, वो भी खुद एक नर्स थी, उन्होंने उस चीज़ को रोका। तो मुलायम सिंह जी इससे बहुत इंप्रेस हुए और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अटैच थे अपनी वाइफ साधना गुप्ता से, उन्हें बहुत मानते थे और उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे। अगर आप देखोगे तो मुलायम सिंह यादव के डेथ के 45 डेज पहले ही उनकी डेथ हुई थी। तो इनकी जो लव स्टोरी भी थी वो बहुत अलग थी। और मैं बताना चाहूँगा काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रहते थे मुलायम सिंह यादव जी। आपको पता ही होगा गेस्ट हाउस कांड, और आपको पता ही होगा जब इनके ऊपर गोलियां चली थी। इनको पता था बहुत अच्छे से कि इनके ऊपर गोलियां चलने वाली थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इस चीज़ को बहुत स्मार्टली रिस्पॉन्ड किया था वहाँ पे। अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर यादव, जो कास्ट यादव है, इनको कोई बढ़ाने वाला है तो वो सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी थे। इनके ऊपर ये भी एक कंट्रोवर्सी थी कि ये परिवारवाद करते हैं। तो अगर आप चीज़ों को देखोगे तो इनकी फैमिली में सब लोग मिनिस्टर, मोस्टली लोग मिनिस्टर आपको मिलेंगे। इनके कज़न थे जो कि फिजिक्स के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, वो काफ़ी वेल एजुकेटेड थे, तो उन्हें भी इन्होंने एक मंत्री पद दिया था। इनके भाई शिवपाल सिंह, उन्हें भी इन्होंने मंत्री पद दिया था। और मैं अगर बात करूं यूपी के अंदर या यूपी के बाहर भी अगर मैं बात करूं तो इनकी पहुंच बहुत अच्छी थी, चाहे ये पार्टी का कोई हो या उस पार्टी के बाहर का कोई हो, लेकिन इनका जो रिलेशन था ना लोगों के साथ वो बहुत अलग था। तो लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। आपने देखा होगा मोदी जी ने भी ट्वीट किया था, उन्हें भी इस बात का बहुत दुख हुआ कि मुलायम सिंह यादव जी का जो निधन हुआ, और इस बात से पूरे उत्तर प्रदेश को दुख है। आपने देखा होगा कि सारे मिनिस्टर जो भी लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा इनसे अटैच थे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत
न्यूट्रल तरीके से देखते थे, लोगों को साथ में लेके चलने वाले थे, ये लोगों की प्रॉब्लम को समझते थे। जमीन से जुड़े हुए आदमी थे, गांव से जुड़े हुए आदमी थे। तो जो इंसान गांव से जुड़ा होगा वो सबको लेके साथ में ही चलेगा, वो चीज़ों को समझता है, क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से उठ के आए थे ना, तो वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। लेकिन अगर आप अखिलेश यादव के अंदर ये क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। अखिलेश यादव जी में और मुलायम सिंह यादव जी में बहुत डिफरेंस था, अगर आप चीज़ों को समझोगे। तो अब मैं यहाँ पे ये वीडियो जो है वो समाप्त करने जा रहा हूँ। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।